हे गाइस, रवि दिस साइड और आप देख रहे हैं आपका अपना ट्रस्टेड बैंकिंग चैनल बैंकर्स ट्रेल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे IBPS PO 2026 के लिए जो नोटिफिकेशन है वो आपका आउट हो चुका है एंड उसके अंदर आपकी जो बैंक प्रेफरेंस है वो क्या रहनी चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता भी होगा, जो हमारे चैनल पे रेगुलर व्यूअर्स हैं, कि मैं ऑलरेडी IBPS PO 2025 के अंदर सिलेक्टेड हूँ एंड मुझे ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें पता हैं जो शायद एक नॉर्मल कैंडिडेट से वो बैंक प्रेफरेंस वगैरह फिल करता है तो उसको नहीं पता होंगी। एंड आपको भी पता है कि अगर आपने बैंक प्रेफरेंस वगैरह फिल कर दिया, एक बार लॉक कर दिया एंड आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट कर लिया, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आपने जो प्रेफरेंस वगैरह आपने लगाई उसी हिसाब से आपको, जब भी आपका फाइनल रिजल्ट आएगा एंड आपका सिलेक्शन होता है, तो उसी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको बैंक वगैरह अलॉट होगी। तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी प्रिपरेशन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है आपकी IBPS PO के अंदर आपकी जो बैंक प्रेफरेंस है वो क्या रहती है। इसके अंदर हम सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे, तो वीडियो है वो आपको लास्ट तक देखना है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी हम चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो एक तो वीडियो मैंने बनाया था जो IBPS PO का नोटिफिकेशन है उसको पूरा मैंने डिकोड किया है, तो इसको आप जरूर से देख लीजिए। एंड एक इनिशियल वैकेंसीज एंड फाइनल वैकेंसीज का जो डाटा है, क्योंकि जो आपकी वैकेंसीज है वो इनिशियल वैकेंसीज है। फाइनल वैकेंसीज है वो आपकी जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उस टाइम आउट होंगी, तो क्या वैकेंसीज है वो बढ़ती हैं नहीं बढ़ती हैं, अगर बढ़ेंगी तो वैकेंसी बढ़कर कितने होंगे, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो, तो दोनों वीडियो आपको आराम से देख सकते हो, उनको चेकआउट कर सकते हो। अभी बैंक प्रेफरेंस की अपन बात करें तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें वो क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक तो प्रेफरेंस के अंदर मैं वो चीज़ पॉइंट नहीं कर रहा हूँ कि कौन सा बैंक है वो आगे जाके प्राइवेट बैंक है वो होगा। इसके अंदर वो नहीं है, प्राइवेटाइजेशन है उसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। मेरे अकॉर्डिंग मर्जर है वो होगा बैंक्स का, कोई भी बैंक से जो भी 12 PSBs बैंक है एंड 11 PSBs के लिए हमारा नोटिफिकेशन है IBPS PO के थ्रू। उसके अंदर मेरे को लगता है कि बैंक आगे जाके मर्जी होंगे एंड इंडिया के अंदर जैसा कि करंट गवर्नमेंट का सीनेरियो या उनका जो व्यू है उसके अंदर वो 4 या 5 बड़े बैंक बनाना चाहते हैं, तो बैंक्स का मर्जर होने के ज़्यादा चांसेज है, प्राइवेटाइजेशन होने के नहीं है। फिर मैं आपको टॉप बैंक्स बताऊं, अगर किसी को, जैसे SBI है, SBI बहुत बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, 80,000 करोड़ के आसपास का तो इस फाइनेंशियल ईयर उसका प्रॉफिट था। तो अगर किसी को ब्रांडेड बैंक की तरफ से जाना है और जाना है तो आपके प्रेफरेंस के अंदर आपका PNB होना चाहिए, बैंक ऑफ बड़ौदा होना चाहिए, कैनरा होना चाहिए एंड UBI होना चाहिए। इन बैंक्स का प्रॉफिट है। SBI के बाद में जिन बैंक्स, जो 4 टॉप बैंक है SBI के बाद में, उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स के ये 4 ही बैंक हैं। तो आपको सिर्फ ब्रांड के पीछे जाना है तो आप इन 4 बैंक्स के लिए वो जा सकते हो। फिर एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि नो प्रेफरेंस, नो परमानेंट पोस्टिंग। IBPS PO के थ्रू जो आपका सिलेक्शन होता है वो आपका ऑल इंडिया लेवल पे होता है। ये चीज़ आप याद रखिए, ये कोई स्टेट स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट नहीं है। इसके अंदर जो आपकी पोस्टिंग होगी कल को, वो बैंक है वो ऑल इंडिया के अंदर कहीं भी पोस्टिंग वो दे सकता है एंड ये चीज़ें वो आपको IBPS PO की नोटिफिकेशन के अंदर भी मेंशन है। तो इसके अंदर परमानेंट पोस्टिंग का कुछ नहीं है, क्योंकि आज एज ए ऑफिसर आप रिक्रूटमेंट हो सकता है आपको शुरुआत के अंदर होम स्टेट मिल जाए 5-7 साल के लिए, फिर आपको 3 या 4 साल के लिए आउट ऑफ स्टेट ऑफ पोस्टिंग मिल सकती है, फिर से आप स्टेट में आ सकते हो। तो इसके अंदर ऐसा है कि आप परमानेंट अपनी स्टेट में पोस्टेड नहीं रहोगे, आपकी पोस्टिंग वगैरह वो चेंज होती रहती है। एक बार आप होम स्टेट में रहोगे, फिर आप अदर स्टेट में, फिर से होम स्टेट में, तो इस हिसाब से आपकी सर्विस वगैरह वो चलती रहती है। गर्ल्स विल गेट प्रेफरेंस, गर्ल्स को पोस्टिंग वगैरह में प्रेफरेंस मिलती है। प्रेफरेंस इस हिसाब से कि वो कोशिश करते हैं कि अगर बैंक्स वगैरह का ट्रेनिंग वगैरह या पोस्टिंग वगैरह उनके होम स्टेट में दे रहा है तो गर्ल्स को प्रायोरिटी मिलती है कि उनको होम स्टेट मिल जाए। अगर ये कंडीशन नहीं रहती है तो फिर गर्ल्स को जो प्रेफरेंस मिलती है वो सिटी के अंदर मिलती है कि उनको जो पोस्टिंग्स वगैरह उनकी सिटी के अंदर दी जाए। अगर वो आउट ऑफ स्टेट उनको पोस्टिंग मिल रही है तो गर्ल्स को सिटी के अंदर पोस्टिंग दी जाए। एंड ऑलमोस्ट सारे बैंक हैं ये चीज़ फॉलो करते हैं। उनको रूरल वगैरह में, अदर स्टेट में पोस्टिंग वगैरह मिलने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। लड़कों को मतलब जो बॉयज़ वगैरह हैं और वगैरह उनको चांसेस हैं कि अगर उनको अदर स्टेट वगैरह में पोस्टिंग मिल रही है तो उनको रूरल के अंदर पोस्टिंग वो मिल सकती है। एंड बैंक्स है इसके अंदर कोई भी वो नहीं है, गर्ल्स को ज़्यादा वो सिटी के अंदर प्रेफर करते हैं, बॉयज़ वगैरह को बाहर अदर स्टेट में, रूरल, सेमी अर्बन वगैरह, अर्बन के अंदर कहीं भी पोस्टिंग वो मिल सकती है। फिर एक चीज़ ये याद रखिए कि वर्क लाइफ बैलेंस वो ऑलमोस्ट सभी बैंक्स में है। जैसे कुछ बड़े बैंक्स है, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा हो गया, इनके अंदर थोड़ा आपको ज़्यादा दिखाएगा, आपका वर्क वगैरह ज़्यादा करवा रहे हैं क्योंकि इनका प्रॉफिट्स वगैरह भी ज़्यादा है। बड़े बैंक्स हैं तो यहाँ पे टारगेट्स वगैरह हो गए और हो गए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे चलती हैं क्योंकि इनको प्रॉफिट वगैरह वो भी अपना मैनेज करना होता है। एंड बड़े बैंक है तो उनका कस्टमर बेस भी ज़्यादा है, तो इनकी जो वर्क है वो भी ज़्यादा होगा क्योंकि कस्टमर बेस ज़्यादा है और ज़्यादा, तो ज़्यादा कस्टमर्स को इनको सर्व करना है, तो यहाँ पे वर्क वगैरह वो ज़्यादा होता है। फिर एक चीज़ याद रखिए कि आपका जो वर्क वगैरह के अंदर आपको एक्सपीरियंस रहेगा वो आपका टोटल बैंक ब्रांच मैनेजर के ऊपर रहता है। कल को आप किसी भी बैंक में सिलेक्ट हो, आपका एक्सपीरियंस वगैरह कैसे जा रहा है या आपका वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह कैसे चला, वो टोटली आपके ब्रांच मैनेजर के ऊपर एंड जो आपको ब्रांच अलॉट हुई है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बैंक्स के ऊपर ये मान लीजिए
कि बैंक्स के ऊपर ये सिर्फ 10% ही डिपेंड करता है, कि 10% है आपका वर्क लाइफ बैलेंस ऑफ कल को 10% सिर्फ बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, 90% ऑफ आपका ब्रांच मैनेजर के ऊपर या जो ब्रांच आपको मिली है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक चीज़ और देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, आज IBPS के उपयोग नोटिफिकेशन में आपको कहीं भी बॉन्ड अमाउंट वगैरह मेंशन नहीं रहता है कि किस बैंक का कितना बॉन्ड है, बट 2025 के डाटा के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा एंड कैनरा बैंक के अंदर जो आपका बॉन्ड अमाउंट हो 5 साल का 5 लाख का यहाँ पे बॉन्ड अमाउंट है, एंड उसका ड्यूरेशन है। बैंक ऑफ बड़ौदा का तो मेरे को पता है 3 साल का है, कैनरा बैंक का भी शायद 3 साल का होगा या फिर 2 साल का होगा, इसका मैं कंफर्म कर लूँगा। यहाँ पे बॉन्ड अमाउंट है वो आपका 5 साल है। बैंक ऑफ बड़ौदा का बताऊँ, यहाँ पे बॉन्ड अमाउंट 5 साल है एंड 3 साल का यहाँ पे ड्यूरेशन है। इसका मतलब है कि अगर आप 3 साल से पहले बैंक ऑफ बड़ौदा को छोड़ते हो तो यहाँ पे 5 लाख प्लस इसके ऊपर 18% GST आपके अलग से आती है, जो 5,90,000 के आसपास होता है। तो 3 साल तक अगर आप यहाँ पे रिजाइन करते हो तो आपको ये अमाउंट है ये बैंक ऑफ बड़ौदा को पे करना होगा, एंड उसके बाद ही आप यहाँ से रिजाइन कर सकते हो। एंड कैनरा बैंक में भी 5 लाख है, अभी ड्यूरेशन वगैरह 2 साल है या 3 साल, इसका वो कंफर्म करना पड़ेगा, सेम कंडीशन है। बाकी जो बैंक है वहाँ पे 2025 के अकॉर्डिंग जो आपका बॉन्ड अमाउंट है वो सिर्फ 2 लाख है। 2 लाख अगर आप वहाँ पे, एंड जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम बैंक्स में 2 ही साल है, कि अगर आप 2 साल तक बैंक को रिजाइन वगैरह करते हो। बाकी बैंक्स में, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड कैनरा बैंक के अलावा बाकी बैंक्स में आपका सिलेक्शन होता है तो वहाँ पे 2 लाख आपको पेमेंट करना होगा, एंड 2 साल का ड्यूरेशन है। इसमें 18% GST आप यहाँ पे भी है वो ऐड कर लेना। ये सिर्फ 2025 का डाटा है। IBPS के नोटिफिकेशन में ये चीज़ मेंशन नहीं रहती है। अगर 2026 में ऐसा होता है कि बाकी बैंक्स में भी अगर कुछ बैंक अपना बॉन्ड अमाउंट वगैरह बढ़ा देते हैं और बढ़ा देते हैं तो उसकी मैं आज गारंटी नहीं लेता, ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर तक बैंक ऑफ बड़ौदा एंड कैनरा में 2 लाख ही था, बट इस बार जो 2025 का रिक्रूटमेंट है उस टाइम इन्होंने 5 लाख ये बढ़ा के किया है। अब अपन ब्रांचेस वगैरह देख लेते हैं, इस हिसाब से बता दिया। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह के अपन ब्रांचेस वगैरह देख लेते हैं। मैं स्टेट वाइज आपको बता दूंगा कि किस बैंक की किस स्टेट में कितने ब्रांचेज हैं, तो आप उस हिसाब से अगर अपन प्रेफरेंस लगा रहे हो कि मेरे स्टेट में सबसे ज़्यादा ब्रांचेज किस बैंक की, उसके बाद कम किसके हैं, उस हिसाब से लगा रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो, आप जैसे वीडियो उसको पोस्ट कीजिए एंड अपने स्टेट के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा की कितने ब्रांचेज हो उन सभी ब्रांचेज, अपनी ब्रांचेज वो लिख लीजिएगा, उनका नंबर निकल लीजिएगा, एंड फिर आप उनकी एक प्रेफरेंस वगैरह वो बना लीजिएगा। अगर आप इस हिसाब से सेलेक्ट कर रहे हो अपने बैंक से में प्रेफरेंस इस हिसाब से देने वाले हो कि सबसे ज़्यादा ब्रांचेज किसकी हैं और सबसे कम ब्रांचेज किसके हैं, सबसे ज़्यादा ब्रांचेज उसको मैं टॉप प्रायोरिटी में रखूँगा, तो आप ये मेथड है वो फॉलो कर सकते हो। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की यहाँ पे आप देखिए आंध्र प्रदेश है, वहाँ पे 310 ब्रांचेज हैं, एंड जो बैंक ऑफ बड़ौदा की सबसे ज़्यादा ब्रांचेज आती हैं एंड जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेफिसिट है बैंक ऑफ बड़ौदा में वो गुजरात है। गुजरात में 1752 ब्रांचेज हैं। यहाँ पे गुजरात के कैंडिडेट्स वगैरह कम तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब वगैरह की, तो यहाँ पे गुजरात में जो ऑलमोस्ट सारे वर्किंग लोग हैं वो बाहर के ही हैं, अदर स्टेट के यहाँ पे वर्किंग है। महाराष्ट्र में बैंक ऑफ बड़ौदा की 1029 ब्रांचेज हैं, मध्य प्रदेश में 347 हैं, एंड फिर यहाँ पे पंजाब में 217 हो गई, उत्तर प्रदेश में 1422 ब्रांचेज हैं, वेस्ट बंगाल में 332 ब्रांचेज हैं, राजस्थान में 714 ब्रांचेज हैं। बाकी स्टेट्स का भी आप यहाँ पे पहुँच करके वो पढ़ सकते हो। फिर बैंक ऑफ इंडिया की अगर अपन देखते हैं, बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कर्नाटका में 143 ब्रांचेज, महाराष्ट्र में 917 ब्रांचेज हैं। फिर आपकी पंजाब के अंदर 169, तमिलनाडु में 229, उत्तर प्रदेश में 545, वेस्ट बंगाल में 385 एंड उड़ीसा में 258, राजस्थान में 152। ऐसे करके बैंक ऑफ इंडिया की आपकी ब्रांचेज हैं। दिल्ली में 106 ब्रांचेज हैं एंड गुजरात के अंदर 401। तो आप इसको वीडियो को पोस्ट करके अपने स्टेट्स वगैरह की ब्रांचेज यहाँ पे देख सकते हो। फिर कैनरा बैंक की बात करें, कैनरा बैंक में आप यहाँ पे देखोगे आंध्र प्रदेश में 781 ब्रांचेज हैं, कैनरा बैंक है। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, इनका हेड क्वार्टर वगैरह बता देता हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा ये थोड़ा नॉर्थ वगैरह का ही बैंक है, यहाँ पे जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह यहीं का बैंक है। उत्तर प्रदेश होगा, इधर का ये ज़्यादा बैंक है, इधर ज़्यादा ब्रांचेज मिलती है। बैंक ऑफ इंडिया ये भी इधर का अपने साइड का ही ज़्यादा बैंक है, इसकी भी साउथ वगैरह में ज़्यादा ब्रांचेज, बहुत ज़्यादा ब्रांचेज है, इसकी नहीं है। एंड फिर जो कैनरा बैंक है ये बिल्कुल साउथ का बैंक है, इसकी साउथ वगैरह में ब्रांचेज वो आपको अच्छी खासी देखने को मिलती है। जैसे आंध्र प्रदेश में देखोगे आप 781 ब्रांचेज हैं इसकी। फिर आप इनका देखते हो कर्नाटका में 2066 ब्रांचेज हैं, कर्नाटका में बहुत ज़्यादा ब्रांचेज है। तो साउथ का बैंक है। तो जो नॉर्थ वगैरह के कैंडिडेट्स हो गए और हो गए एंड जो वेस्ट वगैरह के कैंडिडेट्स हैं तो इसको वो अपनी प्रेफरेंस में नीचे वो रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी अच्छी ब्रांचेज हैं इसके, 12 स्वतंत्र, एंड तमिलनाडु में आप यहाँ पे देखो कि तो 1262 ब्रांचेज है इसकी। तमिलनाडु में, तेलंगाना में 405 ब्रांचेज हैं, तो इसके उधर ब्रांचेज ज़्यादा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये थोड़ा सा मिक्स वगैरह मान लीजिए कि इसका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ऑलमोस्ट सब जगह बराबरी इसके ब्रांचेज है। कहीं पे बहुत ज़्यादा इसका ऐसा नहीं है कि उस पर्टिकुलर एरिया में इसके बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में देखो कि 228 ब्रांचेज हैं इसकी, गुजरात में 346 हो गया, हिमाचल प्रदेश में 57, महाराष्ट्र में 683, मध्य प्रदेश में 486 हो गया,
तमिलनाडु में 243, उत्तर प्रदेश में 637, वेस्ट बंगाल में 367 एंड उत्तराखंड में 44। यहाँ पे आप इस हिसाब से इसके ब्रांचेज है। मैंने कहा था ना किसी भी पर्टिकुलर एरिया में इसके बहुत ज़्यादा ब्रांचेज नहीं है। हरियाणा में इसके अच्छी खासी ब्रांचेज हैं क्योंकि हरियाणा छोटा स्टेट है, उसके बावजूद भी वहाँ पे 148 ब्रांचेज हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। फिर अपन यूनियन बैंक देखते हैं। इसकी नॉन रिपोर्टेड है, इसने वैकेंसी वगैरह रिपोर्ट नहीं किया। फिर भी आप ब्रांचेज वगैरह देखना चाहो अपनी प्रेफरेंस में तो आपको इसको भी ऐड करना है। तो अगर ये बाद में वैकेंसी वगैरह रिपोर्ट करता है और करता है तो उस हिसाब से आप इसके भी ब्रांचेज वगैरह देख सकते हो। गुजरात में 533 ब्रांचेज हैं एंड फिर उत्तर प्रदेश में 1323, बहुत ज़्यादा ब्रांचेज है। साउथ में भी इसके अच्छी ब्रांचेज हैं क्योंकि साउथ का एक बैंक है, शायद कौन सा बैंक है नाम याद नहीं आ रहा, उसका इसके साथ मर्जर हुआ था, तो साउथ में भी ब्रांचेज है इसकी। तमिलनाडु तेलंगाना वगैरह में आप देखोगे तो अच्छे ब्रांचेज हैं वहाँ पे भी। कर्नाटका में देखिए अच्छी ब्रांचेज है वहाँ पे। महाराष्ट्र में 937 है, इसका हेडक्वार्टर्स है वो अभी मुंबई के अंदर ही है। तो नॉर्थ वगैरह में भी इसके ठीक ठाक ब्रांचेज हैं। फिर यूको बैंक है, यूको बैंक ईस्ट वगैरह का बैंक है, उधर इसके ज़्यादा ब्रांचेज दिखेंगे आपको। जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर 390 ब्रांचेज हैं इसकी एंड वैकेंसी वगैरह कम ही देता है। पीओ के अंदर मैक्सिमम जो वैकेंसी आएंगी इसकी 100 से 150 के आसपास वैकेंसीज है, ये रिपोर्ट करेगा। अभी तो नॉन रिपोर्टेड रखी है बट बाद में 100 से 150 वैकेंसीज है ये रिपोर्ट करेगा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 290 ब्रांचेज है, तमिलनाडु में 111, पंजाब में 172, पंजाब में अच्छी ब्रांचेज है इसकी। राजस्थान में भी 225 है बट इसका मतलब रिक्रूटमेंट वगैरह थोड़ा कमी कर रहा है। इंडियन ओवरसीज बैंक, ये भी साउथ का बैंक है एंड इसके जो ज़्यादा ब्रांचेज आप यहाँ पे देखोगे, तमिलनाडु में 1233 ब्रांचेज हैं, फिर आंध्र प्रदेश में 187 ब्रांचेज हैं, तेलंगाना में 110। तो ये साउथ का बैंक है और साउथ में इसके ब्रांचेज हो ज़्यादा है, तो साउथ के कैंडिडेट्स उसको अपने प्रेफरेंस में रख सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक है, ये बिल्कुल अपना नॉर्थ वगैरह का बैंक है, ये नॉर्थ वेस्ट वगैरह इसका बैंक है एंड ईस्ट के अंदर भी इसके ब्रांचेज हैं। साउथ में इसका कुछ बैंक्स के साथ मर्जर हुआ तो उसकी वजह से साउथ में भी इसके ब्रांचेज मिलेंगे आपको। तमिलनाडु के अंदर जैसे 329 ब्रांचेज हैं, तेलंगाना में 138 एंड आंध्र प्रदेश वगैरह में इसके 175 ब्रांचेज है। बाकी अपना जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, आसाम हो गया, बिहार हो गया, गुजरात के अंदर कम ब्रांचेज है, बहुत ज़्यादा नहीं। हरियाणा के अंदर देखिए बहुत अच्छी ब्रांचेज हैं। तो नॉर्थ वेस्ट वगैरह के जो कैंडिडेट्स हैं, नॉर्थ हो गया, वेस्ट हो गया एंड जो ईस्ट वगैरह के कैंडिडेट्स हैं उन सभी के प्रेफरेंस में बैंक पंजाब नेशनल बैंक है वो टॉप प्रायोरिटी के अंदर रहेगा ही। तो कैंडिडेट्स वगैरह जो इधर के हैं तो इसको प्रेफरेंस के अंदर फर्स्ट नंबर पे रखेंगे। उत्तर प्रदेश में आप इसके 2031 ब्रांचेज है बट सबसे ज़्यादा अगर किसी बैंक का कट ऑफ लगता है IBPS PO के अंदर तो वो पंजाब नेशनल बैंक का ही लगता है। सबसे ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट्स का फर्स्ट प्रेफरेंस होता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए मैं बताऊं तो सबसे ज़्यादा इसकी जो आपको ब्रांचेज मिलेंगी वो आपको इसकी महाराष्ट्र के अंदर ही मिलेंगी, ठीक है ना। यहाँ पे आप महाराष्ट्र ये देखिए 1301 ब्रांचेज है इसके महाराष्ट्र के अंदर। बाकी स्टेट्स वगैरह में कम ब्रांचेज है, गुजरात में भी है इसके 123 ब्रांचेज हैं एंड फिर आपकी तमिलनाडु में 121 ब्रांचेज हैं, उत्तर प्रदेश में 176 ब्रांचेज हैं एंड मध्य प्रदेश के अंदर 202 ब्रांचेज हैं। तो इसके लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए भी फिर से कहूँगा कि जो नॉर्थ के कैंडिडेट्स हो गए, वेस्ट के कैंडिडेट्स हो गए एंड जो ईस्ट वगैरह के कैंडिडेट्स हो वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र को प्रेफरेंस में रख सकते हैं क्योंकि इसमें जो पोस्टिंग वगैरह आपकी जो मिलती है वो आपके नॉर्थ वेस्ट वगैरह इधर ही आपको मिलती हैं। एंड इसकी महाराष्ट्र के अलावा जो बाकी स्टेट्स में इसकी ब्रांचेज हैं वो ऑलमोस्ट इसकी सिटी में ब्रांचेज है, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। इसकी रूरल ब्रांचेज महाराष्ट्र के बाहर के स्टेट्स में इसकी बहुत कम रूरल ब्रांचेज हैं। फिर इंडियन बैंक हो गए, ये भी आपका साउथ का बैंक है एंड इसकी जो ब्रांचेज है जैसे आंध्र प्रदेश में 430 ब्रांचेज हो गई, फिर बिहार में 313 अच्छी ब्रांचेज हैं एंड फिर आप यहाँ पर भी देखोगे जैसे तमिलनाडु होगा 1194 ब्रांचेज। तो साउथ वगैरह के कैंडिडेट्स के लिए प्रेफरेंस रह सकता है क्योंकि उधर का ये बैंक है। फिर पंजाब एंड सिंध बैंक हो गए, ये बिल्कुल नॉर्थ का बैंक है। जो नॉर्थ के कैंडिडेट्स वगैरह हो गए जैसे उत्तर प्रदेश के हो गए, पंजाब के हो गए, राजस्थान के हो गए, ये जो कैंडिडेट्स हैं एंड मध्य प्रदेश के हो गए, ये कैंडिडेट्स इसको प्रेफरेंस के अंदर रख सकते हैं क्योंकि इसमें जो पोस्टिंग वगैरह मिलेगी वो आपकी नॉर्थ वेस्ट वगैरह में आपकी पोस्टिंग मिलेगी, साउथ में आपको पोस्टिंग वो नहीं मिलेगी। अभी मैंने थोड़ा सा उस हिसाब से डिवाइड किया है कि नॉर्थ इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं उनके हिसाब से नॉर्थ इंडिया के अंदर आपके कौन कौन से स्टेट्स हैं, कौन कौन से स्टेट्स को कवर किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो आपको स्टेट्स कवर किया है उसमें देखिएगा आप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड चंडीगढ़, इनके जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे आप टॉप प्रायोरिटी के अंदर सबसे ज़्यादा ब्रांच जो बैंक है वो आपके स्टेट्स में वो पंजाब नेशनल हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वगैरह आप रख सकते हो। फिर वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया की तरफ से जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ये आते हैं। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा इसकी काफ़ी ब्रांचेज हैं। फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के तो देखो महाराष्ट्र में ज़्यादा ब्रांचेज हैं
यूनियन बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, ये इधर के कैंडिडेट्स हैं, इनमें आ सकता है। एंड यहाँ पे एक पीएनबी है, वो आप प्रेफरेंस में, कोई भी किसी भी स्टेट के आप कैंडिडेट हो, पीएनबी है वो अपनी प्रेफरेंस में आपको जरूर से रखना है। फिर साउथ इंडिया के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आप देखिए, आपका कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये जो बैंक्स हैं वो आपकी प्रेफरेंस में होने चाहिए। फिर ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पंजाब नेशनल, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक वगैरह, ये आपके प्रेफरेंस के अंदर होने चाहिए। ये थी सारी चीज़ें जो मैंने मतलब ब्रांचेज वगैरह के हिसाब से बता दिए और बता दिए। एंड फिर अगर मैं बात करूँ कि इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है कि मेरे को इस बेसिस वगैरह के ऊपर डाटा वगैरह चाहिए कि मेरे को कौन सा बैंक वगैरह लगाना चाहिए और नहीं लगाना चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है बैंकस्टेल, उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे जो एडमिन्स वगैरह वो सारे IBPS PO वगैरह के अंदर सिलेक्टेड है, तो किस बैंक में कहाँ ब्रांचेज वगैरह मिलती हैं एंड पे अलाउंसेज वगैरह, पोस्टिंग वगैरह हो गए, उन सारों के डाउट यहाँ पे आप पूछ सकते हो। तो इसको ज़रूर से वो ज्वाइन कर लीजिएगा, इसके लिंक वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। थैंक यू।